तो स्वागत है आप सभी का हमारे सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में। तो आज है उसका डे नंबर 30 और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं रिकर्शन। रिकर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे मेरे दोस्तों को समझने में डिफिकल्ट होता है, पर मैं आपको इतने इजी वे में समझाऊंगा कि उसके ऊपर हम दो चार क्वेश्चन भी लेंगे अच्छे से। और आज का जो पार्ट होने वाला है उसमें हम सिर्फ बेसिक जो रिकर्शन के क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, और इसका और एक पार्ट आएगा उसमें जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि रिकर्शन क्या है। रिकर्शन के बेसिस पर कुछ एग्जांपल हम लेंगे कि रिकर्शन कैसे काम करता है, इसको भी हम जानेंगे। कल का प्रोग्राम था जो जिसको हम फॉर लूप से करते थे, उसको हम कैसे रिकर्शन से करेंगे वो भी हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सम ऑफ डिजिट रिकर्शन का प्रोग्राम, और हम जानेंगे कि पावर ऑफ नंबर, किसी नंबर का पावर करने पर क्या वैल्यू आती है। जैसे कि 2 की पावर 3 किया तो क्या आएगा, 8 आएगा। पर हमें क्या करना है कि उसको अभी हमें रिकर्शन से सॉल्व करना है। और जो है प्रिंट नंबर, एक से लेकर कोई एन नंबर तक हमें नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, उसका जो प्रोग्राम होगा हम रिकर्शन यूज करके कैसे हम इस काम को कंप्लीट करेंगे। अभी आप समझो कि रिकर्शन क्या होता है। कि रिकर्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है, मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। मतलब अभी आप समझो कि फंक्शन का खुद को बुलाना और प्रॉब्लम को छोटे छोटे करते जाना। मतलब अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग जानना है, मतलब एक सेंटेंस है आपके पास और आपको क्या करना है, उसमें से कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस वर्ड के लिए क्या करोगे, कोई डिक्शनरी होगी उस डिक्शनरी में जाओगे। तो डिक्शनरी में गया तो देखोगे, सबसे पहले उस वर्ड को देखोगे, पेज के अनुसार हम क्या करेंगे, उस वर्ड को ढूंढेंगे। अगर वो वर्ड का मीनिंग आपको मिला, उधर क्या मीनिंग है, तो आप उधर उस क्या करेंगे, उस वर्ड का मीनिंग आप देख लेंगे। पर अभी सेंटेंस है उसमें और एक वर्ड है, वो भी हमें क्या करना है कि जानना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो अभी आप फिर से क्या करोगे, डिक्शनरी में जाओगे और क्या करोगे, उस वर्ड को ढूंढोगे और उसका मीनिंग क्या है वो आप बेसिकली देखोगे। तो मतलब क्या, किसी काम को हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में, उसी काम का जो छोटे छोटे पार्ट में हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और क्या करते हैं कि जो फंक्शन है वो खुद को ही बुलाता है। मतलब हमें क्या करना है, वर्ड ये फाइंड करना है। तो हमने क्या किया कि एक एक पेज पे जाके देखा कि बेसिकली वो वर्ड कहाँ है और उसका मीनिंग क्या है। आ गया समझ में। तो ये था रिकर्शन का एग्जाम्पल। अभी हम समझते हैं कि रिकर्शन क्या है। ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, आप इधर समझो। रिकर्शन इज अ प्रोसेस इन प्रोग्रामिंग वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन क्या करता है, खुद को ही कॉल कर लेता है। क्या करता है, खुद को ही कॉल कर लेता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। और ये यूज कहाँ होता है, सॉल्व प्रॉब्लम दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिमिलर सब प्रॉब्लम। आ गया समझ में। मतलब कोई अगर बड़ा प्रॉब्लम होगा और हमें क्या करना है कि हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। कि जैसे मान लो कि आप किसी ऑडिटोरियम हॉल में बैठे हो, किसी ऑडिटोरियम हॉल में बैठे हो और उधर बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए और हमें क्या करना है कि हमें काउंट करना है। तो अगर मैं खुद से एक एक काउंट करते बैठा तो कितने होगा, बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है कि मेरा आंसर भी एक्यूरेट नहीं आ सके। तो मैंने क्या किया कि हर एक सीट को नंबर वाले को बोला कि अभी तू खुद को गिनकर बाकी के जितने भी स्टूडेंट है या लोग है उनको गिन। अब उसने क्या किया, जो जिसको मैंने बताया था, उस स्टूडेंट जो नंबर 1 सीट पर बैठा था, उसने क्या किया कि दूसरे वाले को बताया कि अभी मुझे छोड़कर आप खुद को स्टूडेंट है उतने काउंट करो। ऐसे ही सभी ने एक एक करके सबके पास एक एक मैसेज भेजा। तो उसमें क्या होगा कि लास्ट वाला क्या बोलेगा कि मैं लास्ट में एक ही हूँ। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि सभी के लास्ट सेकंड लास्ट के पास जितने आए उसमें एक ऐड कर कर हमें क्या मिलेगा, जो टोटल टोटल नंबर ऑफ पीपल है या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे काउंट होंगे। आ गया है समझ में। तो ये था बेसिक रिकर्शन का एग्जाम्पल। पर जो रिकर्शन होता है वो रिकर्शन में दो केस होती है। एक तो होती है बेस केस। बेस केस मतलब ऐसी कंडीशन, द कंडीशन अंडर विच रिकर्शन स्टॉप। मतलब जहां रिकर्शन स्टॉप होता है, मतलब हमें क्या मिलता है कि रिजल्ट मिल जाता है। ऐसे समझो कि हमारा जो मिनिमम जो कंडीशन होती है उसको बेस कंडीशन आप कह सकते हैं। अगर आपके पेस में बेस केस नहीं है, विदाउट बेस केस फंक्शन विल कॉल इट्स इनफाइनाइटली। मतलब अगर बेस केस ही नहीं, मतलब फंक्शन कहाँ रुकना है वो पता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, खुद को ही इनफाइनाइटली टाइम्स कॉल करेगा। मतलब कितनी भी बार वो क्या करेगा, खुद को ही कॉल करता रहेगा। और जो दूसरी होती है वो क्या होती है, रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस मतलब द पार्ट ऑफ द फंक्शन where it calls itself with a similar or simpler input। मतलब अभी आप देखो कि ऐसा काम क्या करेगा कि वो काम हमें क्या करना है कि तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे पार्ट में कर कर हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आ गया समझ में। तो अभी क्या करते हैं, हम किसी एग्जांपल से जानते हैं कि क्या होता है। अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, एक बड़ा एक बड़ा प्रॉब्लम छोटे प्रॉब्लम्स में टूट के सॉल्व होता है।
क्या होता है कि जो भी बड़ा मतलब अभी देखो मैथमेटिकल टर्म्स में देखो तो रिकर्शन क्या है, रिकर्शन फंक्शन डिफाइंस अ सीक्वेंस और अ प्रॉब्लम वेयर द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ इटसेल्फ। मतलब खुद के जो पार्ट है, खुद के जो छोटे छोटे पार्ट है उस पर क्या होता है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिपेंड होता है। जैसे कि आप मान लो कि हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, अगर फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करोगे, मतलब अभी समझो कि हमें पता है कि किसी नंबर का फैक्टोरियल करना है तो हम कैसे करते हैं, मान लो कि हमें 5 फैक्टोरियल करना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अब 1 फैक्टोरियल निकाला तो 1 × 1 1, 0 फैक्टोरियल निकालना है तो क्या होगा, 0 होगा। तो इधर क्या किया कि अगर आपका n इज इक्वल टू 0 होगा तो हमें क्या करना है कि उसका आंसर ये 1 रिटर्न कर देने का, मतलब ये क्या हो गई, बेस केस हो गई। क्या हो गई, ये बेस केस हो गई, मतलब हमें रिकर्शन को कहाँ स्टॉप करना है। अगर आपका नंबर 0 आ गया तो मतलब वो जो नेक्स्ट पार्ट है एल्स वाला उस पार्ट में जाएगा नहीं। बेस केस में डायरेक्टली हमें क्या हो रहा है, उसका आंसर हमें मिल रहा है। आ गया समझ में। और रिकर्सिव केस मतलब क्या, कि मान लो कि n इज इक्वल टू 5 है तो क्या होगा 5 × 4, उसके बाद 5 4 3 2 1, तो उससे क्या होगा कि हमें डायरेक्टली जो टोटल वैल्यू है, मतलब हमें क्या करना है कि बार बार उस एक एक नंबर हमें घटाते चलना है। जैसे कि पहले 5 था तो हमें एक घटा कर क्या होगा 4 हो गया, उससे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, फिर से 3 2 1। अभी देखेंगे हम कि कैसे काम करता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अभी आप समझो कि मैंने बताया कि रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है, मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। आ गया समझ में। तो ये होता है रिकर्शन। पर रिकर्शन का कोड आप जिसमें भी देखोगे तो सबसे पहले आपको एक दिखेगा, एक होती है बेस केस, दूसरी मतलब रिकर्सिव केस। बेस केस मतलब ऐसी केस कि जिधर फंक्शन स्टॉप हो जाता है, या मिनिमम मिनिमम जिधर रिकर्शन स्टॉप हो जाता है, ऐसी केस आप मान लो कि वो बेस केस होती है। और रिकर्सिव केस मतलब क्या, जिधर हमें रिकर्शन परफॉर्म करना पड़ता है, मतलब हम क्या करते हैं उधर फंक्शन को, जो जो भी हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है उसी को कॉल कर हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में उसको बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे कि अभी अभी आप समझो कि इफ के अंदर क्या लिखते हैं। इफ के अंदर हम लिखते हैं, जो मोस्ट ऑफ द आप प्रोग्राम देखोगे तो उनमें सभी में ऐसे ही कुछ दिया होगा। आ गया समझ में। अभी आप देखो हम क्या करते हैं कि इफ के अंदर कंडीशन देंगे। कंडीशन मतलब कौन सी, ऐसी कंडीशन कि जिधर रिकर्शन स्टॉप हो जाए। आ गया समझ में। तो वो बेस केस की कंडीशन हम क्या देंगे, इफ के अंदर दे देंगे। और हम क्या करते हैं कि बेस केस, और इसको क्या कहा जाता है, इजी केस भी कहा जाता है। और हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे जैसे 0 फैक्टोरियल तो क्या हमने उसका आंसर डायरेक्टली कर दिया, मतलब हमें कुछ नीचे आना ही नहीं पड़ा ना, जिधर रिकर्शन परफॉर्म कर रहे हैं। रिकर्शन का क्या होगा n × n−1, तो इधर इधर हमें आना ही नहीं पड़ा कि डायरेक्टली n इज इक्वल टू आपका 0 है, तो इधर फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि नॉन बेस केस है तो इधर हम क्या करते हैं, रिकर्शन को परफॉर्म ही नहीं करते, इधर रिकर्शन क्या होता है, डायरेक्टली स्टॉप हो जाता है। ऐसा भी आप समझ सकते हो। और जो एल्स के अंदर हम लिखते हैं, इधर क्या होता है, रिकर्सिव केस होती है। तो रिकर्सिव केस क्या होती है, थोड़ी हार्ड होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों, हमें एक नंबर घटाते हैं ना, मतलब खुद के ही फंक्शन को कॉल कर हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करने के बाद हम उस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर हम उस फंक्शन जो हमने फंक्शन डिक्लेयर कर किया है उसको कॉल कर लेते हैं। और ये ईजी नहीं है, और इसका आंसर हम डायरेक्टली दे भी नहीं सकते। जैसे कि 5 फैक्टोरियल हो गया, 5 होने के बाद 4 आ गया, 4 होने के बाद 3 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, 1 आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि इजीली हम इसका आंसर नहीं दे सकते। आ गया समझ में। और हमें इधर क्या करना पड़ेगा, रिकर्शन करना पड़ेगा, मतलब कि हमें फंक्शन जो फंक्शन दिया है उसको ही हमें कॉल कर खुद को ही जो फंक्शन है उसी को बार बार वो कॉल करेगा। आ गया समझ में। अभी आप हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि रिकर्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, रिकर्शन क्या होता है। अभी ये पूरा जो है मैं उसको आपको फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है उससे अभी समझाता हूँ। सबसे पहले आप समझो कि फैक्टोरियल हम निकालते कैसे कैसे निकालते हैं आप। अगर मैंने 5 फैक्टोरियल बोला तो कैसे करेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि जो भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकालते हैं उससे एक एक कम हो रहा है ना। जैसे कि पहले आपको तो n−1, n × n−1, जैसे 5 × 5 - 1 तो क्या आ गया 4। वैसे 5 में से 2 चले गए, क्या आ गया 3। मतलब आप देखो कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n × n−1 × n−2, उसके बाद n−3, और ऐसे करते हम कहाँ तक जाते हैं, हम जाते हैं 1 तक। आ गए समझ में। और वैसे ही आप समझो कि 5 फैक्टोरियल का हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। वैसे ही 4 फैक्टोरियल का हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1। और 4 फैक्टोरियल का हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल। पर आप समझो, अगर आपने कोई रिकर्सिव रिलेशन अभी जी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन आप देखोगे तो f(n)=n(n)(n−1), ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं कि रिकर्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो जो फैक्टोरियल का हो, फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं कि रिकर्सिव रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप कहोगे, अगर आप छोड़ दो रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है, इस टर्म को आप छोड़ दो। अभी आप देखो कि हम कर क्या रहे, क्या कर रहे कि हमने क्या किया कि जो भी फंक्शन है, मतलब सेम फंक्शन है। अभी आप देखो कि f(n) ये फंक्शन है, और हमने क्या किया कि जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई किया और सेम फंक्शन को कॉल किया। उसके अंदर क्या किया कि एक पार्ट कम, मतलब n−1 को डाल दिया। मतलब हमने क्या किया कि उसी सेम फंक्शन को कॉल किया, और हमने क्या किया कि उससे जो छोटा पार्ट है, उस छोटे पार्ट को हमने उस फंक्शन के अंदर पास किया।
तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। अभी आप देखो कि हम फैक्टोरियल के अंदर कैसे रिकर्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमने एक पैटर्न देखा कि हम किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, जैसे कि 5 फैक्टोरियल निकाला, तो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कि रिकर्शन का केस लगा सकते हैं। अभी आप देखो कि किसी भी नंबर का मतलब अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5, उसके बाद क्या हो रहा है 4, उसके बाद क्या हो रहा है 3, मतलब क्या हो रहा है एक एक से हम कम तो कर सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, उस नंबर को बाहर निकाल लिया और मैंने क्या किया, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या कर दिया, जो फंक्शन है उसको कॉल किया, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, n-1, मतलब n-1 को पास कर दिया। तो ये था फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अभी क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इस कोड को लिखेंगे और लिखने के बाद हमें क्या करना है कि उसको ड्राई रन करके भी देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस कोड को मैं अभी लिख के बताता हूँ आपको कि हम रिकर्शन से फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे करेंगे। अभी हम उसका कोड पार्ट है, अभी वो देखेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले हम जब भी प्रोग्राम लिखे थे क्या करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h उसको लिख लिया और हमें क्या करना है कि इंट इंट क्या कर देता हूँ, फैक्ट नाम का फंक्शन में बना लेता हूँ सबसे पहले इंट n। अभी क्या करना है, उस फंक्शन को हमें कॉल भी करना पड़ेगा ना मेन फंक्शन के अंदर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेन फंक्शन को लिख लूंगा void main, और उस मेन फंक्शन के अंदर क्या करता हूँ, उस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ। और कॉल क्या करता हूँ मैं, उस फंक्शन के अंदर 5 को पास कर देता हूँ। मतलब हमें क्या करना है कि 5 फैक्टोरियल हमें निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करता हूँ, रिजल्ट नाम की मेमोरी में स्टोर करता हूँ। इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। और हमें क्या करना है, प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट एफ, जो भी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे क्या करना है, हमें इधर स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो ये क्या करता हूँ मैं, इधर लिखता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू %d, और मैं क्या करता हूँ RUS, रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करवा देना। अभी क्या करना है कि हमें इस आंसर को उधर रिटर्न करना है। तो इधर रिटर्न टाइप क्या लिया मैंने, इंट रिटर्न टाइप लिया। अभी मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, रिटर्न RETURN, रिटर्न क्या करता हूँ मैं, जो आंसर आएगा उसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसे हमें रिटर्न करना पड़ेगा। पर अभी आप देखो कि हम क्या कर रहे थे, रिकर्सिव रिलेशन क्या आया था फैक्टोरियल का, रिकर्सिव रिलेशन ये आया था कि हम क्या कर रहे हैं कि अभी आप देखो कि हम देखो कि 5 फैक्टोरियल आपको अगर निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब क्या हो रहा है कि वो n क्या हो रहा है, n एक एक से हमें कम कर रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि सेम फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं ना, मतलब हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। जैसे कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दिया तो क्या होगा, n मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल किया तो सेम आंसर आ रहा है। तो हम क्या दिमाग लगा सकते हैं कि अभी आपको इधर क्या रिकर्सिव रिलेशन मिला, कि रिकर्सिव रिलेशन ये मिला कि हम n इंटू f इंटू n-1 हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि n किया और मैं क्या करता हूँ, वो जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेता हूँ। क्या फंक्शन था हमारा, फंक्शन क्या दिया है, फैक्ट नाम का फंक्शन दिया। और इधर क्या करता हूँ n-1, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इधर से अगर मैंने 5 पास किया तो ऊपर रिसीव करने के लिए क्या किया, इंट n नाम की मेमोरी बनाई। अभी हमें क्या करना है कि रिकर्शन लगाना पड़ेगा, क्यों हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। आ गया समझ में। तो अभी इधर से जो आंसर रिटर्न आएगा वो कहाँ आ जाएगा, इंट रिजल्ट नाम की जो मेमोरी है वह आ जाएगा और हम डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करके देखेंगे तो क्या हो रहा है कि आउटपुट आ नहीं रहा। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। तो कि हमने ये देख लिया कि रिकर्शन ये क्या हो रहा है कि रिकर्शन ये डायरेक्टली अगर हमने बेस केस ली नहीं ली, मतलब रुकना कहा है वो अगर हमने नहीं लिया तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटली लूप में चला जाएगा। क्या होगा, इन्फिनेट लूप में चला जाएगा। तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेस केस भी लिखनी पड़ेगी। और हमारा बेस केस क्या था कि अगर आपका n 0 हो गया, मतलब 0 फैक्टोरियल हो गया, तो 0 फैक्टोरियल होगा तो हमें क्या करना है, हमें करना है RETURN रिटर्न 1 हम कर देंगे। और ये जो पूरा पार्ट है मैं इसको क्या करता हूँ, इफ के अंदर डाल देता हूँ। और इधर क्या लिखूंगा मैं, एल्स। एल्स मतलब क्या होती है, हमारी जो रिकर्सिव वाली जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहाँ लिखते हैं, एल्स के पार्ट में लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ऐसा ही प्रोग्राम होता है। अभी मुझे क्या करना है कि इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं कि हमारा आउटपुट अभी आ रहा है कि नहीं। देखो फैक्टोरियल ऑफ 5 120 आ गया। अभी देखो मैं जब मैं इस प्रोग्राम को लिख रहा था तो वो क्या हो रहा था, डायरेक्टली ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी, मतलब वो फंक्शन ही वर्क ही नहीं कर रहा था। क्यों कर नहीं रहा था, अगर आपने फंक्शन को बताया ही नहीं कि रुकना कहाँ है तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब 5 0 तक भी चला जाएगा ना, तो 0 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 तक तो रुकेगा ही नहीं। वो क्या होगा, 1-1 भी हो जाएगा। तो 1-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्रीन पे क्या होगा, 0 होगा, मतलब हमें स्क्रीन पे कुछ दिखा ही नहीं। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि वो रिकर्शन इतनी बार लगाते गया कि वो डायरेक्टली क्या हो गया,
उसको स्टॉप कहाँ करना है वो पता ही नहीं, वो डायरेक्टली क्या हो गया, जो फंक्शन है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप में चला गया। तो ऐसे था कि कैसे हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्शन का। अभी इधर देखो कि सबसे पहले आप देखो कि हम कर क्या रहे। आप देखोगे इधर तो फैक्टोरियल, आप अगर इधर देखो कि फैक्टोरियल ऑफ 5, मतलब आप देखोगे कि फैक्टोरियल ऑफ 5 अगर निकालना है तो हमने देखा कि हम क्या करें कि 5 × 4 फैक्टोरियल या 5 × 4 × 3 × 1 ऐसा भी करेंगे, और 5 × 4 फैक्टोरियल भी किया तो सेम ही आंसर आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिकर्शन से हमने देखा कि हम बेसिकली जो रिकर्शन या फैक्ट नाम का, जो फैक्टोरियल नाम का जो फंक्शन है उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बार बार उसको कॉल कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे केस को हम रिकर्शन बोलते हैं। जैसे कि आप मान लो कि मैंने क्या किया, इधर फैक्टोरियल ऑफ 5 निकाला, तो हमारा क्या आंसर आया, 5 करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले एन के अंदर हमने क्या डाला, फंक्शन के अंदर हमने क्या वैल्यू पास की, 5 को पास किया। तो ऊपर जाके क्या होगा, इंट एन नाम जो फंक्शन के अंदर वैल्यू हमने पास की है, मेन फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हमने पास की है उसको रिसीव करने के लिए ऊपर क्या किया, एन नाम की कुछ मेमोरी बनाई। उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले 5 इधर आ जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले इधर क्या होगा, 5 आ जाएगा। आ गया। 5 आने के बाद बेस केस चेक होगी, क्या आपका एन मतलब 5 = 0 है, नहीं है, तो क्या होगा, फिर से इस फंक्शन के बाहर आएगा, और क्या होगा, जो रिटर्न वाला स्टेटमेंट है वो क्या होगा, एन इंटू मतलब फैक्टोरियल ऑफ 5, मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, मतलब क्या होगा, n-1 मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे आप देखोगे जब फिर से वो क्या करेगा, रिकर्सिव फिर से उस फंक्शन को कॉल करेगा, और क्या होगा, फिर से कॉल करेगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 मतलब फैक्टोरियल n के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 4 इधर आ गया तो फिर से चेक करेगा, क्या 4 = 0 है, नहीं है, तो फिर से क्या होगा, जो रिटर्न n इंटू n फैक्टोरियल, तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, 4 - 1, तो क्या आ जाएगा इधर, 3 आ जाएगा। तो फिर से क्या होगा, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 आ जाएगा। फिर से क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 3, 3 फिर से कंपेयर होगा, 3 = 0 है, नहीं है, तो फिर से क्या होगा, n इंटू n फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 हो गया। फिर से आप देखोगे तो फैक्टोरियल ऑफ 2 निकलेगा। फैक्टोरियल ऑफ 2 कैसे निकलेगा, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, और फैक्टोरियल ऑफ 1 मतलब 1, फिर 1 = 0 है, नहीं है, तो क्या होगा, रिटर्न फिर से वो क्या होगा, 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 आ गया। अभी क्या होगा, फिर से 0 उस फंक्शन के अंदर जाएगा, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होगा, क्या 0 = 0 है, हाँ है, तो क्या होगा, रिटर्न 1 हो जाएगा, और हमारी जो 1 मतलब जो रिकर्शन है वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। अभी फिर से देखो, ये ड्राई रन में नहीं करके बताया है, इधर आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप देखो कि जो बेस केस है मतलब क्या, कि हमें रुकना क्या है, 0 फैक्टोरियल आप निकालोगे तो क्या आएगा, जब n के पास सबसे पहले क्या वैल्यू पास हो जाएगी, 5 पास हो जाएगा। तो 5 से क्या होगा कि फैक्टोरियल ऑफ n-1, फैक्टोरियल ऑफ n-1 मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर से क्या होगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर से क्या होगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, वैसे फिर से क्या होगा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, फिर से क्या होगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 0 हो जाएगा। तो आप देखो कि 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, पर जब 0 फंक्शन n के अंदर 0 पास हो गई तो हमने बेस केस क्या लिखी थी, इफ n = 0, तो हमें क्या करना है, रिटर्न 1, मतलब 0 फैक्टोरियल आ गया तो क्या करना है, हमें रिटर्न 1 हमें करना है। तो ये हो गया उसका ड्राई रन। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, वो है कि जेके जो है उसको हमें क्या करना है, 10 टाइम प्रिंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था कि हमें जेके वर्ड को 10 बार प्रिंट करवाना है, तो क्या करेंगे। तो अगर आपको रुकना कहाँ है, मतलब अगर आपको 10 बार प्रिंट करना है, आपको पता चल गया कि हम क्या कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब अगर हमें 10 बार प्रिंट करवाना तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो 10 आएगा, 10 अगर हमने फंक्शन के अंदर 10 वैल्यू को पास किया तो पहले क्या होगा, 10, मतलब मैंने कर दिया 10 - 1, मतलब हमें रुकना कहाँ है, तो हमें रुकना है जब n = 0 आ जाएगा, मतलब जेके जब n के अंदर 0 आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधर हमें रुकना पड़ेगा। नहीं तो हमें क्या करना है कि सेम फंक्शन को कॉल कर उसके अंदर हमें क्या करना है, n-1 को प्रिंट n-1 हमें करना है। मतलब अभी आप देखोगे तो जेके अगर पहली बार प्रिंट होगा तो क्या आएगा, n के अंदर आ जाएगी 10, और चेक करेगा कि n = 0 है, = 0 तो नहीं है, फिर से क्या होगा, एल्स के अंदर आ जाएगा, और एल्स के अंदर क्या लिखा है हमने, प्रिंट इंक्लूड, सबसे पहली लाइन हमें क्या लिखनी पड़ेगी, #include stdio डॉट ho लाइन हमने लिख ली। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइड मेन फंक्शन, वाइड मेन जो फंक्शन है उसको अभी मैं लूंगा, और मैं क्या करता हूँ कि जेके नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर क्या करता हूँ, 10 वैल्यू को पास कर देता हूँ, कर दिया। और हमें क्या करना है कि जेके को 10 बार प्रिंट करना है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, फिर से एक फंक्शन बनाऊंगा कि जो हमने फंक्शन कॉल किया है नीचे उसको मैं ऊपर बना दूंगा। उसके अंदर क्या करता हूँ, जो वैल्यू
हमने 10 पास की, उसको रिसीव करने के लिए ऊपर एक मेमोरी बनाऊंगा या नाम की, और उसको मैं क्या करता हूँ फंक्शन के अंदर पास कर देता हूँ। कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि बेस केस मतलब हमें रुकना कहाँ है, मतलब n के अंदर अगर जीरो आ गया, n के अंदर अगर जीरो आ गया तो हमें इधर रुकना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ इधर इफ n इक्वल टू जीरो, तो मुझे इधर रुकना है, तो इसके लिए क्या कर दूंगा रिटर्न। कर दिया रिटर्न, रिटर्न कर दिया। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो फंक्शन आप प्रिंट करो। तो प्रिंट एफ मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ मुझे जेके प्रिंट करवाना है। और फिर से क्या करता हूँ कि जो हमारा फंक्शन है उसको मैं कॉल कर लेता हूँ। तो उस फंक्शन के अंदर कॉल करने के बाद मैं क्या करता हूँ n-1 कर देता हूँ। अभी आप देखो कि आउटपुट क्या आता है, फिर हम इसको ड्राई रन करके बताते हैं। देखो क्या आ गया, जेके कितनी बार प्रिंट हुआ। मैं थोड़ा स्लैश एन इधर कर देता हूँ, स्लैश एन। अभी आप देखो कि जेके कितनी बार प्रिंट हुआ है। हमें कितनी बार प्रिंट करवाना था, 10 बार। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। क्या किया मैंने, सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को देखो, और आप उस प्रोग्राम को आप देखोगे तो सबसे पहले हमें जेके कितनी बार प्रिंट करना है कि हमें जेके 10 बार प्रिंट करना है। क्या करना है, जेके को हमें 10 बार प्रिंट करवाना है। क्या करना है, 10 बार हमें प्रिंट करवाना है। तो उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि 10 को पास कर दिया। अभी ऊपर क्या होगा, हमने 10 को पास किया तो ऊपर एक फंक्शन बना वाइड जेके नाम का, जिस फंक्शन में हमने 10 पास किया है। तो उधर रिसीव करने के लिए उस पैरामीटर के अंदर इंट n नाम की मेमोरी बनाई। तो उधर फिर से क्या होगा कि इस n के पास क्या आ जाएगा, इस n के पास आ जाएगा 10। आ गया। अभी वो सबसे पहले चेक करेगा क्या 10 इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो फिर से क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न होने के बाद इधर क्या होगा कि सबसे पहले हमारा जो प्रिंटफ जो जेके है, वो तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, जेके एक बार प्रिंट होगा। हो गया प्रिंट। और फिर हमने क्या किया कि उस फंक्शन को कॉल किया, मतलब फंक्शन को कॉल किया। तो अभी उस फंक्शन के अंदर क्या होगा, 10-1, तो क्या आ जाएगा 9 पास हो जाएगा। फिर से वो चेक करेगा क्या 9 इक्वल टू 0, क्या 9 इक्वल टू 0 है, नहीं। नहीं तो क्या करेगा, रिटर्न होगा। उस रिटर्न होने के बाद एक बार फिर से क्या होगा, जेके को जेके एक बार फिर से प्रिंट होगा। जेके प्रिंट होने के बाद फिर से क्या होगा कि उस फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू, एन के अंदर क्या वैल्यू है अभी हमारी 9, तो 9-1 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर से क्या होगा, 8 फिर से एन के पास जाएगा, और फिर से इधर क्या होगा, यानी 8 इक्वल टू 0 चेक होगा। नहीं तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, और फिर से एक बार स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो अभी आप देखो कि सेम फंक्शन को हम बार बार कॉल कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ वो वैल्यू पास होके हमारा स्टेटमेंट एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और हमारा कितनी बार होगा, जो जेके वर्ड है वो 10 बार हमारा प्रिंट होगा। तो ये था प्रोग्राम। अभी आप इसको पूरा ड्राई रन करके देखो कि क्या हो रहा है इसमें। आ गया समझ में। तो ये बहुत ही इजी प्रोग्राम था रिकर्शन। आप देखो कि सम ऑफ डिजिट मतलब, अभी आप इधर देखो कि अगर मैंने इधर लिखा कि अगर आपका नंबर है, नंबर आप देखोगे कि 1 नंबर है, तो 1 तो एक डिजिट है, इसका सम निकलोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का सम निकालेगा तो कितना आएगा, 2 तो एक डिजिट है, तो 2 डिजिट का सम क्या आएगा, 2 ही आएगा। 3 का सम निकालने को बोला, 3 तो एक डिजिट है, तो 3 का सम क्या आएगा, 3 आएगा। अभी आप देखो कि n से जितने भी सारे क्या है, n से मतलब जो 10 नंबर से जितने भी सारे नंबर है, मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 9 तक आप देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं कि उस डिजिट का सम निकाल रहे हैं, तो वही डिजिट आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि उधर की हमें कंडीशन मिल गई कि हमें क्या करना है कि उसी नंबर को एंटर करना है। मतलब अगर आपका नंबर n से 10 होगा तो हमें उसी नंबर को रिटर्न करना है। तो आपको कुछ बेस केस नजर नहीं आ रही, तो हमें क्या करना है कि हमें पता चल गया कि बेस केस मतलब जो स्मॉलेस्ट केस है वो हमें पता चल गई कि स्मॉलेस्ट केस क्या होगी। मतलब अभी हमें चेक करना है कि सबसे पहले तो ये है कि 120 मतलब 3 डिजिट आ गया, तो 3 डिजिट आ गया तो कैसे ऐड करेंगे, 1 + 2 + 5, तो क्या आ गया, 8 हमारा आ गया। पर अभी क्या कर रहे हैं कि हम एक एक डिजिट को निकाल रहे हैं। तो एक एक डिजिट हम कैसे निकालते हैं, एक एक डिजिट हम कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करके। और हम क्या करते हैं, उसको जो भी नंबर बचा रिमाइंडर एक एक डिजिट निकालने के बाद उसको फिर से हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। अभी आप देखो कि मतलब क्या कर रहे हैं, उसी फंक्शन, अगर मैंने बना लिया सम ऑफ डिजिट नाम का फंक्शन बना लिया, सम ऑफ डिजिट नाम का अगर मैंने फंक्शन बना लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल करके उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, n/10, मतलब एक डिजिट अगर आपने निकाल लिया, वो किससे निकालेंगे, n-mod 10 करके। क्या करूंगा, n-mod 10 करूंगा। अगर डेसिमल नंबर का मैं रिमाइंडर निकालूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वो लास्ट वाला डिजिट मिलेगा। अगर मैंने n-mod 10 किया तो मुझे क्या मिला, 5 इधर मिल गए। फिर से 12 बचा, और अभी मैं 12
डिवाइड बाय 1/10 किया तो इधर आ गया 0, और इधर क्या आ जाएगा 1 mod 10 करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 mod 10 करूंगा तो मुझे बेसिकली क्या मिलेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर आप देखोगे अगर मैंने 1 को अगर 10 से डिवाइड किया तो 10 0 जा 0, तो फिर से क्या आ गया 1 ही हमारा आ गया। तो फिर से आप देखो कि मुझे क्या मिल गया, जो फर्स्ट वाला डिजिट है वो भी मिल गया। तो हमें क्या करना है कि जब n ग्रेटर देन मतलब जब हमारा 0 आ जाएगा तो हमें उधर रुक जाना है। आ गया समझ में? उधर हमें क्या करना है, रुक जाना है। ये हमें कंडीशन मिल गई। और दूसरी क्या है कि हमारा नंबर अगर 10 से कम है तो वही नंबर रिटर्न हो रहा है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। और रिकर्जन वाली कंडीशन देखोगी अभी हो गया 3 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर आएगा तो फिर से हमें उसके क्या कर रहे हैं कि सेम फंक्शन को कॉल करके हम क्या करेंगे उससे 10 से डिवाइड करेंगे, और हम क्या करेंगे उसके अंदर वो जो रिमाइंडर है उसको ऐड करेंगे। तो आप देखोगे कि हमें एक ही फंक्शन को मतलब एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस जो भी फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे, उसके अंदर क्या पास कर दिया n/10 कर देंगे, उसको कहाँ ऐड कर देंगे n mod 10 कर देंगे। अभी आप रुको, मैं इस प्रोग्राम को आपको फिर से ड्राई रन करके इधर बताने वाला हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं इस करना है कि सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हैशटैग इंक्लूड stdion.h को लिखूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, void main जो मेन फंक्शन है उसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा। क्या फंक्शन बनाता हूँ कि यस सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट नाम का फंक्शन बनाता हूँ। और उसके अंदर क्या करता हूँ कि मुझे कोई नंबर का सम चाहिए, मान लो कि मुझे 123 का ही सम चाहिए, और मैं क्या करता हूँ 123 उसके अंदर पास कर दूंगा। और हमें जो आंसर है उसको रिटर्न भी करना है, तो मैं क्या करता हूँ इंट रिजल्ट के अंदर इसको स्टोर कर लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवा लेता हूँ। तो क्या करता हूँ इधर प्रिंट एफ, और इधर मैं लिखता हूँ सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू परसेंट डी। इधर क्या कर देते हो परसेंट डी, और फिर से भी मुझे इधर लिखना पड़ेगा परसेंट डी। और मुझे क्या करना है कि रिजल्ट के अंदर जो रिजल्ट आया है उसको हमें क्या करना है स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो ये हो गया कि हमें प्रिंट क्या करना है, और फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी। और हमने फंक्शन कौन से नाम का बनाया है, सम ऑफ डिजिट। तो इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ, और इधर क्या करता हूँ सम ऑफ डिजिट के अंदर अगर हमें 123 पास किया तो उसको रिसीव करने के लिए टी नाम की मेमोरी बनाऊंगा। और अभी हमें क्या किया कि उस रिजल्ट को हमें रिटर्न करना है। तो रिटर्न टाइप मुझे क्या देना पड़ेगा, फिर से रिटर्न टाइप इधर देना पड़ेगा इंट सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा। अभी आप देखो कि क्या करता हूँ मैं कि सम ऑफ डिजिट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर आपका नंबर क्या है लेस देन 10 है तो डायरेक्टली क्या हो रहा है रिटर्न रिटर्न कोई n नंबर आ रहा है। तो अगर आपका नंबर 10 से कम है, मान लो कि नंबर के अंदर तो अभी 123 10 से तो कम नहीं है, तो वो रिटर्न n नहीं करेगा। और हमने ये देखा कि एल्स के अंदर हमने देखा कि हमें एक एक डिजिट का एडिशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उस डिजिट को निकालना पड़ेगा, और उस डिजिट के अंदर क्या करना पड़ेगा जो हमने डिजिट निकाला है उसका एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी देखे थे कि हम कैसे किसी डिजिट का सम निकालने थे। तो मैं क्या कर देता हूँ इधर रिटर्न रिटर्न में कर देता हूँ एन क्या कर देता हूँ n mod 10, और प्लस क्या कर देता हूँ कि उसी फंक्शन को मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन सम ऑफ डिजिट को कॉल करूंगा, और उसके अंदर मैं क्या पास करता हूँ कि मुझे पास करना पड़ेगा n/10। अभी मैं ट्राई रन करके आपको बताऊंगा तभी और अच्छे से समझेगा। अभी क्या करता हूँ मैं इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके देखता हूँ। क्या आ रहा था कि void मेन जो फंक्शन है उसको हमने सही से नहीं लिखा था। फिर से मैं क्या करता हूँ इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके देखता हूँ ये हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। देखो हमारा जो सम ऑफ डिजिट है वो क्या आ गया 6 आ गया। अभी क्या करता हूँ मैं इसको ट्राई रन करके देखता हूँ कि 6 कैसे आया। सबसे पहले हमने क्या किया कि सम ऑफ डिजिट नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर 123 वैल्यू को पास किया, तो वो क्या होगा इधर आ जाएगा। तो n के अंदर इधर क्या आ गया, जब वैल्यू हमने पास की उधर रीड करने के लिए फिर से एक ऊपर क्या मेमोरी बनी n नाम की मेमोरी हमने बनाई। उसके अंदर क्या होगा कि n इक्वल टू 123 आ गया। अभी वो इधर आकर चेक होगा क्या 123 लेस देन या 10 से नहीं है तो नीचे चला जाएगा। और इधर क्या होगा, इधर का लॉजिक आप समझो कि क्या हो रहा है कि 123 अगर मैंने मॉड किया 123 मॉड किया मतलब हम रिमाइंडर निकाला था, आपको क्या पता है रिमाइंडर निकाला तो क्या आएगा इधर जो लास्ट वाला डिजिट है वो आएगा। फिर से अगर आप अभी देखो फिर से आप देखो कि मुझे जो दो डिजिट आपको क्या मिलेगा, जो आगे के दो जो नंबर है वो मिलेंगे। फिर से मैं क्या करता हूँ कि जो 12 है 12 मॉड मैंने 10 किया तो क्या मिलेगा हमें 12 मॉड 10 किया तो आपको क्या मिलेगा, जो लास्ट वाला डिजिट है मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा 2 हमें मिलेगा। फिर से क्या करता हूँ मैं जो n है उसके अंदर क्या आ गया 1 आ गया, तो 1/10 किया तो मुझे क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा।
और फिर आप देखो कि 1 mod 10 किया तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो अभी आप देखो गे तो इधर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा तो n mod 10 किया मतलब 123 123 123 mod 10 किया तो सबसे पहले क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई हमारी 3 प्लस उसके अंदर क्या होगा कि प्लस हमने क्या किया कि जो फंक्शन है उसके अंदर जो वैल्यू पास की है तो उसको 10 से डिवाइड कर दिया। तो 10 से डिवाइड करने के क्या क्या आएगा, हमारा आएगा आंसर 120 डिजिट नाम का जो फंक्शन था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इधर कर देता हूँ, उसके अंदर क्या वैल्यू पास हो जाएगी, 12 हमारी वैल्यू पास हो जाएगी। तो ऊपर फिर से n के अंदर क्या होगा, 12 हमारा पास होगा। तो 12 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं नहीं तो फिर से क्या होगा, फिर से होगा, फिर से क्या होगा, फिर हमारे पास होगा कि 12 mod 10 करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 बेसिकली मिलेगा। 2 मिलने के बाद फिर से क्या होगा, आप देखोगे कि सम ऑफ डिजिट मतलब जो हमारा फंक्शन था सम ऑफ डिजिट उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारा पास होगा 1। तो 1 फिर से होगा क्या, 1 क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है। तो इधर क्या हो जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 क्या आ गया, 2 प्लस 1 हमारा आ गया 3 हमारा आ गया, आ गया समझ में। अभी हमारा आंसर क्या आ गया, 3 हमारा आ गया। फिर से इधर जो सम ऑफ डिजिट है उसके अंदर क्या वैल्यू आ गई, तो सम ऑफ डिजिट के अंदर हमारी वैल्यू आ गई 3 प्लस 3। तो इधर क्या हो गया 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 इधर क्या होगा 6 हमारा आंसर आ गया। तो लास्ट में हमें क्या होगा 6 हमारा रिटर्न हो गया। तो ये था हमारा करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर निकालने के बाद आपको अगर मैंने 10 से उसको डिवाइड किया डेसिमल नंबर को तो हमें क्या मिलता है, लास्ट का डिजिट हमें मिलता है। तो लास्ट का डिजिट मैंने सबसे पहले निकाला तो मुझे क्या मिला 3 मिला। 3 मिलने के बाद फिर से क्या होगा कि जो हमारा यन है उसमें वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी 12 होने के बाद फिर से वो चेक करेगा क्या 12 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है। तो फिर से क्या होगा कि हमारा जो है रिमाइंडर निकलेगा 12 डिवाइड मॉड 10 करने के बाद, 12 मॉड 10 करने के बाद क्या वैल्यू आई थी 2 हमारी वैल्यू आ गई थी। तो 2 फिर से सम ऑफ डिजिट के अंदर वैल्यू क्या अपडेट हो गई, सम ऑफ डिजिट के अंदर जो यन है यन के अंदर वैल्यू क्या अपडेट हो गई 1 हमारी वैल्यू अपडेट हो गई। और हमने क्या किया कि 1 मॉड 10 किया तो मुझे क्या मिला 1 ही मिला। तो 1 करने के बाद सम ऑफ डिजिट 0, 0 मतलब क्या, अभी 1 डिवाइड बाई 10 किया तो क्या मिलेगा 0 हमें मिल गया। और n के अंदर क्या वैल्यू पास होगी 0 हमारी पास होगी। और n इक्वल टू 0 किया तो मुझे क्या करना था, रिटर्न वही वैल्यू करनी थी। और लास्ट में हमें क्या करना था कि रिटर्न करने के बाद वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। और फिर से मैंने क्या किया 2 प्लस तो हमारी जो वैल्यू है हम रिवर्स जाएंगे ना, रिटर्निंग करेंगे, रिटर्न जाएंगे ना। तो रिटर्न करने के बाद सबसे पहले सम ऑफ डिजिट में क्या वैल्यू आई थी 0। तो 1 के अंदर मैंने क्या किया 0 को ऐड कर दिया तो मुझे फिर से 1 मिला। और अभी 2 के अंदर सम ऑफ डिजिट की जो वैल्यू थी वो क्या हुई 1 हो गई तो मुझे क्या मिला 3 मिला। फिर से अगर मैंने 3 के अंदर 3 को ऐड किया तो मुझे क्या मिला 6 मुझे मिला। चाहिए तो आप चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इस इसको फिर से ट्राई कर सकते हो। अभी हमें मुझे देखना है कि पावर ऑफ नंबर, पावर ऑफ नंबर मतलब ऐसा नंबर, अभी आप देखो कि किसी नंबर का पावर करेंगे मतलब 2 की पावर 3 किया तो क्या आएगा 8 आएगा। वैसे 2 की पावर 2 किया तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 किया तो क्या आएगा, डायरेक्टली 2 की पावर 2 किया तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा। अभी आप समझो कि पावर का जो आप देखोगे कि तो लास्ट में क्या मिला 8 हमें मिल गए। वैसे आप देखोगे कि हमें एक नजर आया कि जो बेस था वो बेस तो सेम है, पर हम क्या कर रहे हैं कि उसकी पावर एक एक से माइनस कर रहे हैं। मतलब एक एक से माइनस कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उसी फंक्शन जो फंक्शन हमने बनाया, मान लो कि पावर नाम का फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने पास क्या कर दिया कि जो बेस है और जो एक्सप्रेशन है उसको पास कर दिया। और हम ये देखा कि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे टू इंटू पावर ऑफ क्या करेंगे 2 की पावर 2 करेंगे। हमें क्या करना है कि बेस हमारा 2 है और हमें क्या करना है कि और जो पावर है वो कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 मतलब क्या 2 इंटू टू 2 इंटू हम देख सकते हैं कि हमने 2 की पावर 2 बार ली, मतलब पहले तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई किया 2 से तो मुझे क्या मिला कि हम बेस तो सेम रख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं कि पावर को हम एक एक से कम कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि तो हमें इधर पता चला कि हम इधर रिकर्शन लगा सकते हैं। आ गया समझ में। और मुझे क्या करना है कि जब हमारी पावर 0 हो जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न 1 करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी क्या बेस कंडीशन। अभी मैं इसका प्रोग्राम में आपको लिख के बताता हूँ, बाद में क्या करेंगे हम इसका ट्राई रन करके देखेंगे। फुल स्क्रीन को कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच को मैं लिख देता हूँ और मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ और जो लाइन है इसको अच्छे से लिखता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मेन फंक्शन को लिख लेता हूँ वाइड में
और मैं क्या करता हूँ, वाइड मेन लिखने के बाद मुझे क्या करना है कि इंट RESULT रिजल्ट इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ कि पावर नाम का फंक्शन बनाता हूँ। उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो बेस है वो वैल्यू हम पास कर देते हैं, और जो जिसकी हमें पावर बढ़ानी वो भी हम वैल्यू पास कर देते हैं। कि मान लो कि मुझे 2 की पावर 3 करना है, तो मैंने क्या किया, जो बेस की वैल्यू थी उसको 2 पास कर दिया, और जो पावर थी उसको 3 हमने पास कर दिया। अभी क्या करता हूँ मैं कि उस रिजल्ट को हमें प्रिंट करवाना है, तो क्या कर देता हूँ मैं, प्रिंट है, इधर लिख देता हूँ %d, चाहे तो मैं शिफ्ट दबा के %d कर देता हूँ, और इसके आगे लिखता हूँ मैं पावर इक्वल टू %d, और इधर क्या कर देता हूँ मैं कि RESULT रिजल्ट नाम के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। अभी हमने पावर नाम का फंक्शन बनाया है और उससे हम कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर रहे हैं, तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, इंट पावर नाम का फंक्शन, पावर नाम का जो फंक्शन है उसको बना देता हूँ, और उसके अंदर क्या करता हूँ कि जो हमारा बेस है उसको बेस रखता हूँ, और जो हमारी पावर है उसको मैं क्या कर देता हूँ, इंट p नाम से उसको पास कर देता हूँ। मतलब अगर हमने 2 और 3 पास किए तो उधर रिसीव करने के लिए कुछ और भी एलिमेंट होने चाहिए ना, कुछ पैरामीटर उधर भी होने चाहिए। तो मैंने इधर क्या किया, जो बेस और पावर बना लिए। अभी मुझे क्या करना है कि बेस केस देनी है, तो बेस केस कैसे देंगे, बेस केस हमने देखी कि हम कर क्या रहे, हम कर रहे कि बेस, अगर आप देखोगे तो b इक्वल टू मतलब जो हमारी पावर है, अगर पावर इक्वल टू हमारी 0 हो गई, तो मुझे क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, RETURN रिटर्न 0 करना है। मतलब मुझे क्या करना है, उधर रुक जाना है, बेसिकली हमें उधर रिकर्सन को स्टॉप करना है। आ गया समझ में, पावर हमारी 0 हो गई तो मुझे क्या करना है, उधर रुक जाना है। अदरवाइज मुझे क्या करना है, एल्स के अंदर मैं लिखूंगा, अदरवाइज मुझे करना है कि हम क्या कर रहे थे कि जो हमने देखा कि पावर उस नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद पावर, मतलब अगर 2 की पावर 3 निकाला तो क्या हो रहा है, 2 इंटू पावर ऑफ 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 की पावर 2 भी हम कर सकते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ इधर RETURN रिटर्न क्या करना है मुझे, RETURN रिटर्न मुझे क्या करना है, 2 इंटू मतलब जो एन बी है बेस है, बेस इंटू जो फंक्शन है PWER पावर, पावर को क्या करना है मुझे, पावर हमारा हो रहा है वो बेस, तो बेस पास ही होगा, बेस बेस ही पास होगा, और जो हमारा पी है वो क्या हो रहा है, 1 से कम हो रहा है। पहले तो 2 की पावर 3 था, तो 2 की पावर 3 करने के बाद मैंने अगर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिखा तो सेम ही आंसर आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से आप अभी आप देखोगे तो 2, फिर से आप 1 से कम करोगे तो मुझे क्या मिलेगा कि हमारी पावर 1 से फिर से कम होते नजर आएगी। तो हम मैंने क्या किया इधर से रिकर्शन को लगा दिया। अभी क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ट्राई रन करके आपको बताऊंगा कि पावर हमारी क्या अभी आ रही, क्यों 0 आ रही है, क्योंकि 3 हमने पास किया, 3 ऊपर चला, और हमारी पावर 0 हो गई। मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो गई तो वो क्या होगा, रिटर्न 1 मुझे करना पड़ेगा। कंट्रोल यस, फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, और देखो हमारा आंसर अभी सही आ गया, पावर क्या आ गई, 8 हमारी आ गई। तो क्या होगा, सबसे पहले इधर से 2 और 3 पास होंगे, मतलब 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 8 हमारा आ जाएगा। और इधर प्रिंट में क्या करवा दिया, 8 प्रिंट करवा दिया। पर ये काम कैसे कर रहे हैं वो आप समझो, कि सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा, बी के अंदर वैल्यू आ गई, मतलब जो बेस है उसके अंदर आ गई, बेस आ गया हमारा 2, और जो पी है वो क्या आ गया हमारा, पी के अंदर वैल्यू आ गई 3। अगर आप देखोगे तो बस इधर चेक होगा कि पावर हमारी 3 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो नहीं है, तो क्या होगा, एल्स के अंदर चला जाएगा। एल्स के अंदर क्या होगा, अभी एल्स वाली जो कंडीशन है, अभी आप देखो कि क्या होगा कि बेस क्या है हमारा, बेस है 2, और जो पावर है वो क्या हो जाएगा, पावर जो हमारा फंक्शन है, ये क्या फंक्शन है हमारा, पावर बी, और हमने देखा कि पावर हमारी 1 1 से कम हो रही है, तो इधर क्या होगा, हो जाएगा, इधर हो जाएगा, बेस के अंदर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी आप देखो 2 इधर आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3 - 1, मतलब क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, मतलब इधर क्या होगा, 2 इंटू 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो क्या हमें क्या मिला कि पावर फंक्शन के अंदर नई जो वैल्यू अपडेट होगी वो क्या आ गई, बेस के अंदर आ गया 2, और जो पावर है उसके अंदर आ गया 2। फिर से चेक होगा क्या 2 पावर जो हमारी 2 है, 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो फिर से इधर आ गया, इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, मतलब p - 1, 2 - 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हमारा आ गया। फिर से आप देखोगे तो हमारे क्या होगी, 2 इंटू पावर ऑफ 2 की पावर 1, तो फिर से ये 2 तो हमें पास होना है, आपको पता ही, मतलब 2 की पावर 2 होने के बाद आप क्या करेंगे कि 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 हमें करना है, आपको पता है, मतलब 2 की पावर क्या है, 1 है। फिर से इधर ये दो वैल्यू पास होगी,
2 और इधर क्या पास होगा 1 हमारा पास होगा। फिर आप देखोगे क्या पावर हमारी 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो फिर से क्या होगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा। इधर बेस के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, अभी बेस के अंदर हमारी 2 मतलब बेस तो हमारा कांस्टेंट है, और आप देखोगे कि इधर वैल्यू आ जाएगी 0। फिर से इधर 2 और 0 हो जाएगा। क्या 0 इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो रिटर्न 1 हो जाएगा। और हमारे बेस केस आ गए, मतलब रिकर्शन इधर स्टॉप हो जाएगा और हमें रिजल्ट क्या मिला, 8 हमें रिजल्ट मिला। प्रोग्राम अभी इधर देखो, मैंने भी ऐसा कुछ किया है, आप इसको देखो और आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो लास्ट वाला प्रोग्राम है, 1 से लेकर n नंबर आपको प्रिंट करने, इधर मैंने कोड दिया है, आप इसको ट्राई करो। और कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसको आपको क्या करना है कि इस प्रोग्राम को आपको ट्राई करना है कि इसमें लॉजिक क्या लगाया है मैंने, तो इसके लिए प्रोग्राम कैसे काम करता है वो आपको समझना है। नहीं होगा तो फिर भी हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आ गया समझ में? ये देखो, ये पूरा ड्राई रन करके मैंने बताया है, चाहे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आज हो सकता है कि वो हमारा जो वीडियो है बहुत लंबा हो गया है, पर कोई बात नहीं, आपको ट्राई करना है। रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डीएसए के प्रॉब्लम देखोगे तो उसमें कई बार आपको बोला जाता है इंटरव्यू में कि आप इस प्रोग्राम को मुझे कोई किसी भी लूप से ना बताओ, मतलब लूप मतलब फॉर लूप से ना बताओ, वाइल लूप से ना बताओ, मुझे ये बात करके बताओ कि जैसे हमने फैक्टोरियल का किया, सम ऑफ डिजिट का किया, पावर का किया, कि कैसे हम इस प्रोग्राम को रिकर्शन से कर रहे हैं। कि ये हमने समझा कि हम विदाउट फॉर लूप, वाइल लूप और जो लूप है उसको ना यूज कर हमने क्या किया कि रिकर्शन कैसे काम करता है। रिकर्शन मतलब क्या, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, कैसे खुद को ही कॉल कर किसी काम को करवा रहा है, ये अभी हमने समझा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे और भी जो जितने भी सारे प्रॉब्लम है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए ओके बाय।